साथियों जोहार, जय सेवा जय गोंडवाना। मैं अलेक्सा हमरा भी IT सेल प्रभारी सरगुजा GGP और आप देख रहे हैं गोंडवाना संस्कृति 750 यूट्यूब चैनल। आप सभी को मैं यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं, सेवा जोहार करता हूं। आइए आज आप सबके बीच में एक नई विषय जिसको हम सबको जानने की बहुत ज़रूरत है। साथियों, विषय यह है कि जिस प्रकार से आदिवासियों के साथ जनगणना में पहले कॉलम दिया जाता था लेकिन अब उसको हटा दिया गया है, इसके संबंध में आप सबके बीच में मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, भारत में 1871 से भारत में जो है 1871 से लेकर 1941, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, 41 तक हुई जनगणना में आदिवासियों को अन्य धर्मों से अलग धर्म में गिना गया। तो ये तो विषय है, ये इसी विषय को आगे आइए जानते हैं। तो जैसे दूसरे स्लाइड में आपको बताना चाहूँगा, सामान्यतः हम इंडिजिनस पीपल किसको कहते हैं, तो शब्द का प्रयोग, इंडिजिनस पीपल शब्द का प्रयोग किसी भौगोलिक क्षेत्र के लिए उन क्षेत्र के उन निवासियों के लिए किया जाता है जिसका उस भौगोलिक क्षेत्र से ज्ञात इतिहास में सबसे पुराना संबंध रहा हो। तो इंडिजिनस मतलब होता है कि उन भौगोलिक क्षेत्र के उन निवासियों के लिए किया जाता है जिनका उस भौगोलिक क्षेत्र से ज्ञात इतिहास में सबसे पुराना संबंध रहा हो। आइए जानते हैं अब आदिवासी शब्द को आज हम सभी जानते हैं, तो इसके संबंध में उसके बाद आपको डायरेक्ट जो जनगणना है उस विषय की ओर आप सबको ले चलूँगा। तो आइए जानते हैं आदिवासी शब्द। जैसे कि आपको पता है, यह दो शब्दों से आदि और वासी मिलकर बना है और इसका अर्थ मूल निवासी होता है। भारत की जनसंख्या का 8.6% 10 करोड़ जो 2011 जनगणना के अनुसार है। और अधिकतर आदिवासी लोग जंगल और पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं जो जल जंगल जमीन के सच्चे रखवाले हैं और इन्हें इंडिजिनस कहकर पुकारा जाता है। और भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द को उसमें दिया गया है। जैसे कि आप अगर संविधान में देखेंगे तो वहाँ पर कोई आदिवासी भी नहीं है, ना कोई मतलब उसका बदलता रूप उसमें आपको देखने को मिलेगा, अनुसूचित जनजाति। तो आइए दूसरा स्लाइड में आप सबको ले चलता हूँ। भारत में 1871, जैसे कि आप देख रहे हैं, भारत में 1871 से लेकर 1941 तक हुई जनगणना में आदिवासियों को अन्य धर्मों से अलग गिना गया है। जैसे कि पहला अदर रिलीजन, ये जैसे कि आपको पता होगा जो जनगणना होती है वो 10 साल के बाद होती है। तो पहला जो जनगणना हुई उसमें इसको लिखा गया अदर रिलीजन 1871 में। और दूसरा जनगणना जब हुई 1881 में तो एबोरिजिनल कह सकते हैं या फिर एबरिजिनल, जो कि 1881 में हुई। और तीसरी जो जनगणना हुई उसमें जैसे कि फॉरेस्ट ट्राइब कहा गया 1891 में। और चौथा 1901 में जब जनगणना हुई तो उसमें इसको बदल करके क्या कर दिया गया, एनिमिस्ट कर दिया गया। और 1911 में एनिमिस्ट ही रहा। और फिर 1921 में आप देख रहे हैं यहाँ पर 6वें क्रम में प्रीमिटिव कहा गया। मतलब जो जनगणना होती थी उसका जो कॉलम था उसको धीरे धीरे इन्होंने बदलते रहे। जैसे कि अब 7वें नंबर पे ट्राइबल रिलीजन कहा गया 1931 में, और 1941 में ट्राइब कहा गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो साथियों, वे जैसे कि जिस प्रकार से पहला अदर धर्म, अदर रिलीजन, अन्य धर्म, एबरिजिनल, फॉरेस्ट ट्राइब, एनिमिस्ट और एनिमिस्ट,
प्रिमिटिव, ट्राइबल रिलीजन, ट्राइब, तो ये धीरे धीरे बदलता गया और इत्यादि नामों से वर्णित किया गया है। हालांकि 1951 में जब जनगणना हुई और उसके बाद आदिवासियों को हिंदू धर्म में गिनना शुरू कर दिया। तो साथियों, आप सबको ये समझने की बात है, जैसे कि आप देख रहे हैं, जब जनगणना 1951 में जब हुई तो आदिवासियों को हिंदू धर्म में गिनना शुरू कर दिया। तो ये कहाँ तक सही है, आप सब कमेंट में ज़रूर एक बार बताइएगा। और अगला स्लाइड में आप सबको ले चलता हूँ, जैसे कि स्वतंत्र भारत की जनगणना। अब 1951 में जिस प्रकार से स्वतंत्र भारत जब आज़ाद हुआ 1947 को, उसके बाद जब जनगणना हुई तो उसमें ए शब्द को तो होना चाहिए, कहना चाहिए एनिमिस्ट था और एब्रिजिनल था, ट्राइब था, जो भी, जैसे पिछला स्लाइड में हम लोग देखे, तो उसको हटा करके जैसे 1951 में जब भारतीय जनगणना हुई, आज़ादी और भारत का विभाजन के बाद पहली जनगणना भी थी और 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत पहली जनगणना भी आयोजित की गई थी और भारतीय गणराज्य की पहली जनगणना 10 फरवरी 1951 में शुरू हुई। अब जनगणना जिस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं आप, 1961, 51 के बाद 1961 में भारतीय जनगणना हुई, इसमें भी कोई कॉलम नहीं दिया गया। 1971 में भी भारतीय जनगणना हुआ, उसमें भी कोई कॉलम का पता नहीं चला। 81 में, 1991 में, 2000 में, 2011 में, 2021 में जब जनगणना हुई तो आपको बता दूं, जो पहले दिखाई देता था वो सब कोई भी कॉलम नहीं दिखाई दिया। तो ये समझने की बात है कि आप लोग को किस प्रकार से आदिवासियत से हटाया जा रहा है, या फिर कहें आदिवासियों की जनगणना करना क्यों सरकार या जो भी शासन सत्ता में रहती है वो क्यों पीछे रहती है, इनकी जनगणना क्यों नहीं करती है। तो ये समझने की बात है। आइए दूसरा स्लाइड जो आप सबके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज कोई सबसे बड़ा खतरा में है अगर, तो आदिवासी समाज है। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर देख रहे हैं, अगर कोई खतरा में है तो सबसे ज़्यादा खतरा में आदिवासी समाज है। और जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, आज कोई भी सबसे बड़ा खतरा अगर आदिवासी समाज को है, जैसे कि देख रहे हैं, तो उसकी पहचान मिटने को है, क्योंकि उसकी पहचान अब मिटने को है और 21वीं सदी में उसका पहचान मिटाने की साजिश योजनाबद्ध तरीके से रची जा रही है। इसको आपको समझने की ज़रूरत है। और किसी भी समाज, जाति, नस्ल या कबीले अथवा देश को मिटाना हो तो उसकी पहचान मिटाने का काम सबसे पहले शुरू किया जाता है और भारत में यह काम आज हिंदुत्ववादियों से शुरू कर दिया गया है। आदिवासी की पहचान और नाम छीनकर उसे वनवासी घोषित किया जा रहा है ताकि वह यह बात भूल जाए कि इस देश का मूल निवासी यानी आदिवासी है और भूल जाए कि अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, आदिवासी का अपना धर्म सरना है जो प्राकृतिक धर्म है। वह पेड़ों और अपने पूर्वजों की पूजा करता है और उसके भगवान या देवता की जड़ें धरती में हैं। तो ये सब आपको समझने की ज़रूरत है साथियों। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, आदिवासी अपने आप को हिंदू नहीं कहता और अपनी पहचान अपने धर्म से नहीं बल्कि तुम कौन हो पूछे जाने पर वो कहता है मैं आदिवासी हूँ, और औरों की तरह हिंदू, मुसलमान या ईसाई कहकर अपना परिचय नहीं बताता है। तो साथियों, आप सबके बीच में मैं ये वीडियो बनाया जो कि हमारे आदिवासी समाज, मूल निवासी समाज के लिए काफ़ी ज्ञान युक्त हुआ होगा। आप सभी लोग इसको ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा या देखिएगा। जो भी सोशल मीडिया या फिर आज तो नेट का ज़माना है, आप गूगल से ज़रूर गूगल में एक बार ज़रूर देखिएगा कि क्या ये सही है, और सही है तो
इसका क्या करना चाहिए। तो साथियों, आप सब लोग जिस प्रकार से चैनल में लास्ट तक बने रहे, आप सभी को मेरा बहुत बहुत सेवा जोहार पहुँचे। आप सभी लोग संविधान और अपने जो हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो एक बात ज़रूर जानें कि हम सब किस प्रकार से अब हम सबको मिटाने की एक षड्यंत्र रची जा रही है और इससे हमको कैसे आगे आना है। तो साथियों, आज आपको एक बात और बताना चाहूँगा। यदि चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी आप सबको एक बार फिर से मेरा जय सेवा, जय भीम, जय संविधान। फिर मिलते हैं कोई एक अच्छी जानकारी लेकर के, तब तक के लिए जय भीम।